मुख्यमंत्री जी खुद विधायक है, लेकिन अभी तक यहाँ पर सुनवाई नहीं हुई। मुख्यमंत्री जी का यहाँ पर एक कार्यक्रम था और हम लोग को मिलने नहीं दिया गया। हमको इस क्षेत्र के सांसद सबसे बड़ा निकम्मा आदमी है। कैसे हो रहा है? कुछ चीज दिखाई देगा, दिखाएगा तब तो जाना जाए, दिखाई नहीं दे रहा। हम जमीन और उसके बावजूद भी यहाँ का प्रशासन यहाँ का प्रशासन हमारे बातों को चेत नहीं रहा है और हमारे बातों को अनदेखी कर रहा है, और जिसकी वजह से हमारे पूरी जनता यहाँ पर आई हुई है कि यहाँ पर ओवरब्रिज बनाए। हमारी दो मांगे हैं। यहाँ से दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो तकरीबन हजारों की आबादी निवास करती है और हजारों की आबादी बीते कई वर्षों से ये मांग कर रही है रेलवे प्रशासन से या फिर उत्तर प्रदेश सरकार से या केंद्र सरकार से बात कर ले कि यहाँ पर एक पुल बना दिया जाए। और साहब अगर पुल बन जाएगा तो हमें आने जाने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि यहाँ जो क्रॉसिंग है इनका ये कहना है कि अगर ये क्रॉसिंग खुलता अगर 10 मिनट के लिए है तो 2 घंटे के लिए बंद कर दिया जाता है। और मजबूरी रेलवे की है या फिर प्रशासन की है या शासन की है ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन लोग यहाँ काफ़ी परेशान होते हैं और लोग इस परेशानियों को समझकर लगातार कहीं ना कहीं अपने जो स्थानीय नेता से बात कहते हैं, क्योंकि इस मांग को लेकर कहीं ना कहीं गोरखपुर के जो सदर सांसद रवि किशन हैं और लोकसभा में भी इसकी बात कह चुके हैं और रेलवे ने इस बात को कहा भी था कि यहाँ पर पुल बनाया जाएगा। लेकिन देरी किस बात की हो रही है, इसको लेकर जो तमाम स्थानीय लोग हैं अपने पार्षद के साथ यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। जी क्या मांगे हैं और कितने समय से आप लोग मांग कर रहे हैं यहाँ पर? देखिए सर, मैं इस रेल प्रशासन से लगभग हमारे कई जनप्रतिनिधि और हम भी कई दशक से मांग कर रहे हैं। आज पर इस क्रॉसिंग की वजह से हमारे परिजन जो मरीज होते हैं उनकी जानें जा चुकी हैं, सैकड़ों में कोई गिनती नहीं है। अभी आप देखेंगे कि जैसे स्कूल खुलेगा, आज रेल प्रशासन कह रही है कि आप लोग यहाँ पर खड़े ना हो, लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूँ रेल प्रशासन से कि जब हमारे छोटे छोटे बच्चे नन्हे बच्चे स्कूल जाते हैं और ये क्रॉसिंग बंद रहती है, उसी ट्रैक पर जाते हैं और गाड़ी आती है उनको रोका जाता है, यदि कोई अनहोनी हो जाएगी तो क्या ये इसके जिम्मेदार होंगे? हमारे बच्चे चले जाएंगे तो क्या कोई जिम्मेदार होंगे? हमारे अभिभावक जब जाते हैं अपने नौकरी के लिए, सब लोग यहाँ पर पिछड़े वर्ग लोग भी ज़्यादा हैं और मजबूर लोग हैं, मजलूम लोग हैं, जाते हैं नौकरी के लिए, घंटों यहाँ पर इंतजार करना पड़ता है। समय से नौकरी पर नहीं पहुँचने की वजह से उनको बहुत बोली सुनना पड़ता है, नौकरी भी छूट जाता है उसके परेशानी के लिए। और हमारे यहाँ ये इधर 12 एयरफोर्स हॉस्पिटल भी है, निया थापा स्कूल भी है, जानकी मार्टन स्कूल है, जेसी स्कूल है, मतलब इधर एक स्कूल का अंबार है इधर। और उसके बावजूद भी यहाँ का प्रशासन यहाँ का प्रशासन हमारे बातों को चेत नहीं रहा है और हमारे बातों को अनदेखी कर रहा है, और जिसके वजह से हमारे पूरी जनता यहाँ पर आई हुई है कि यहाँ पर ओवरब्रिज बनाए। हमारी दो मांगे हैं, हमारी मुख्य दो मांगे हैं। पहला मांग ये है कि हमारे इस क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज बनाया जाए, क्योंकि ये कई दशकों से हमारी मांग है। और दूसरा मांग हमारा यह है कि छावनी प्लेटफार्म नंबर 1 से और गोरखपुर प्लेटफार्म नंबर 9 तक एक संपर्क 4 पहिया संपर्क मार्ग बनाया जाए, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं जब से ये छावनी स्टेशन पूरब के लिए स्टार्ट हुआ है, सभी नरकटियागंज के लिए सवारी यहीं आ रही हैं, तो यहाँ पर लोगों को मजबूरन 4 गुना किराया देना पड़ रहा है और नहीं दे पाते हैं तो कुछ गरीब लोग भी होते हैं तो यहाँ से पैदल मार्च कर देते हैं गोरखपुर जनसंघ से, और गोरखपुर जनसंघ से पैदल मार्च कर देते हैं छावनी तक। अगर बीच में कोई छिनैती होती है, उनके साथ कोई अनहोनी होती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? तो मैं ये दोनों मांगे हमारी जनमीन है। मैं रेल प्रशासन से बार बार हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं कि रेल प्रशासन हमारे बातों को समझे और यहाँ पर ओवरब्रिज बनाए और लिंक रोड बनाए। मेरी यही मांगे हैं। चलिए, कुछ और भी स्थानीय लोग हैं, आपके पार्षद हैं, आप यहीं के रहने वाले हैं, समस्याएं कितनी होती है यहाँ पर? समस्या विगत कई वर्षों से एक 4 फाटक जो संपर्क फाटक है गिरा रहता है। आज तो बड़ा हास्यास्पद स्थिति है कि ये जो है 10 मिनट में उड़ जा रहा है, 10 मिनट में गिर जा रहा है। पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर काफ़ी मुस्तैद है, लेकिन इसके पहले हम लोग कई ज्ञापन महाप्रबंधक महोदय को, रेल मंत्रालय तक, स्थानीय जो यहाँ के सांसद रवि किशन जी से भी हम लोग मिले हुए हैं, लेकिन अभी तक जब कोई इसका ठोस नतीजा नहीं दिखाई दिया और आश्वासन पर आश्वासन मिलता रहा है। तो हम इसी परिप्रेक्ष्य में आज सब इकट्ठा हुए हैं कि इसका ठोस नतीजा हमको बता दीजिए या शिलान्यास कर दीजिए ताकि हम आश्वस्त हो जाएं कि हमारा कार्य अब शुरू हो गया। हमारी मांगे
आप सांसद क्या कहेंगे? सांसद जी ने इस मुद्दे को शायद संसद भवन में भी उठाया था, तो अभी तक मांग सांसद भवन में उठा था, पेपर में भी निकला कि कार्य हो रहा है, लेकिन कार्य कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसका कोई चीज दिखाई देगा? दिखाई दे तब तो जाना जाए, दिखाई नहीं दे रहा। काम जमीन पर बिल्कुल। देखिए बगल के स्टेशन को रेलवे के द्वारा सैटेलाइट स्टेशन घोषित कर दिया जाता है और कुछ और स्थानीय इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। जी बताइए, यहीं के रहने वाले? हाँ भैया, एक टीचर कॉलोनी का मैं रहने वाला हूँ, एडवोकेट सुधांशु श्रीवास्तव। और आए दिन यहाँ जो समस्याएं सुबह से शाम तक लगी रहती हैं, उसकी कोई गिनती नहीं है। वहीं बगल में आपका हड़ावा फाटक के लिए पुल पास कर दिया रेलवे ने, जहाँ मुश्किल से 25-30 गाड़ी जाती है, यहाँ 150 से अधिक गाड़ियाँ जाती हैं और कोई पुल कोई सुनवाई नहीं आज तक है। अब तो वही संघर्ष करना पड़ेगा जैसे भगवान राम ने कहा था, समुद्र से जब थक गए समुद्र से तू करते आग्रह करते करते उन्होंने कहा बिना न मानो जल गल गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय भी न प्रीत। अब हमको रेलवे प्रशासन के लिए वही कदम उठाना पड़ेगा और तभी सुबह जाइए 7 बजे आइए, 7 से 7:30 8 तक, और सारे बच्चों का स्कूल लेट होता है, सारी बसें यहाँ खड़ी रहती हैं लाइन से, बच्चे पैदल जाते हैं। उस समय प्रशासन को नहीं ध्यान में आता है। आज हम छोटा आंदोलन कर रहे हैं और हम लोगों ने कम से कम सैकड़ों, हमारे पास जी और जो पुराने सभी लोग रहे हैं, सैकड़ों ज्ञापन दिया है रेल प्रबंधक को, माननीय जो विधायक रहे हैं पहले, उससे सांसद रहे, लेकिन अभी तक इसमें कोई सुनवाई नहीं हुई। आखिर ऐसा क्यों? तो मुख्यमंत्री जी भी यहीं से आते हैं? मुख्यमंत्री जी खुद विधायक हैं, लेकिन अभी तक यहाँ पर सुनवाई नहीं हुई। मुख्यमंत्री जी का यहाँ पर एक कार्यक्रम था और हम लोग को मिलने नहीं दिया गया। हमको मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं आगे आइए। दूसरी की बात तो यह है कि हमारे मुख्यमंत्री हमारे घर के हैं और यहाँ क्रॉसिंग का काम नहीं हो रहा है। विकास तो बहुत हो रहा है सरकार के। अरे ये भी तो विकास का काम होगा, हमारी जनता को सुख मिलेगा, विकास नहीं होगा। हम लोग कहाँ कह रहे हैं कि विकास नहीं हो रहा है, लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि जब हमारे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री हमारे घर के हैं तो उनको तो पहले देना चाहिए सुविधा, जिससे आम जनता उनसे खुश रहेगी। और आज भी खुश है जनता, ये नहीं कि नहीं खुश है, तो आम जनता सामने मौजूद है और प्रशासन सामने मौजूद है। थोड़ा आगे जाइए। देखिए अभी गाड़ी ट्रेन आ रही है और बंद रहने के बावजूद लोग अपनी जान को डाल के देखिए कैसे क्रॉस कर रहे हैं। इसी बात का है, मुख्यमंत्री हमारे घर के हैं, हम अपनी बात कह नहीं पा रहे हैं और काम हो नहीं पा रहा है। जहाँ जनता की भीड़ नहीं है वहाँ पर तो पुल बन जा रहे हैं, जहाँ पुल नहीं बनना चाहिए वहाँ बन रहा है, जहाँ बनना चाहिए वहाँ नहीं बन रहा। जी बता। यहाँ हम लोग बचपन से हो गया, अभी तक आज तक पुल नहीं बना और हमारे इस क्षेत्र के सांसद सबसे बड़ा निकम्मा आदमी है। मुख्यमंत्री जो है इस यहाँ का विधायक है वो भी बेकार आदमी है। आज तक किसी को दिखाई नहीं दे रहा है कि इस क्षेत्र में यहाँ पे ओवरब्रिज बनना चाहिए। आप 3-3 घंटा क्रॉसिंग बंद रहता है, किसी को कोई जनप्रतिनिधि यहाँ पे आता नहीं है। 24 घंटे में देखिए 24 घंटे में 15-16 घंटा बंद रहता है। और हमारे पार्षद भी जो हैं, इनके भाई, इनको हार्ट अटैक हुआ और समय नहीं मिला कि लेके जा पाए लोग, और ऐसी घटनाएं घटती हैं आए दिन। एक दिन अभी यही नवीन नाम के एक बिजली मैन थे, उनको लाइन मारा, हम लोग लेके जा रहे थे और लेके जा रहे थे, ये जो है बंद था क्रॉसिंग, जिसके कारण वो पहुंच ना पाए, जिसके कारण फिर क्या हुआ, हम लोग बाइक से लेके किस तरीके से उनको लेके पहुंचे। अगर वो समय से पहुंच गए तो आज स्थिति कुछ और होती, वो पैरालाइज हो गए हैं। तो आए दिन जब भी यहाँ पे कोई चुनाव आता है तो पेपर में निकाल दिया जाता है कि एयरफोर्स से NOC मिल गई है लोकसभा चुनाव के पहले, और उसके बाद पेपर में निकल गया, लोग वोट डाल दिए। फिर उसके बाद एक चुनाव आया, उसमें बोल दिए कि जो है अब रेलवे से परमिशन मिल गया, बजट आ गया है, मिलते ही काम शुरू हो जाएगा। आज तक काम नहीं शुरू हुआ और इसके बाद जब 2027 का चुनाव आएगा इस क्षेत्र की जनता नोटा पे बटन दबाएगी, किसी को वोट नहीं मिलेगा। आप सर यहाँ खुद देखेंगे, जैसे कि यहाँ स्टेशन है, 5 प्लेटफॉर्म है, इस स्टेशन का कोई भी कनेक्टिविटी नहीं है। सोचिए ये स्टेशन बिना रोड का है, बिना कनेक्टिविटी का है। ये स्टेशन क्या है? सैटेलाइट स्टेशन कर दिया गया रेलवे। सैटेलाइट कहाँ से उड़ के आएंगे? ऊपर से लोग यात्री कैसे आएंगे? सैटेलाइट बना दिया, सैटेलाइट से उड़ के आएंगे। इसके पहले सैटेलाइट नहीं था, रेलवे की अपनी व्यवस्था बनानी चाहिए। 2017 से इस स्टेशन का काम चल रहा है, आखिर क्या कोई समय सीमा है? किसी भी चीज की समय सीमा होती है। हमारी क्या मांग है? एक हमें विकल्प रास्ता दे दीजिए, चाहे जो भी है, चाहे जितने भी पुलिस फोर्स हैं, जितने भी पुलिस फोर्स हैं, इनकी भी परिवार इधर रहते हैं, ये भी इस समस्या से वाकिफ है, इनका भी दिल बोलता है कि ये समस्या हमारे लिए वाकिफ है। ये भी बता रहे हैं समस्या जेन्युइन है, ये हर किसी की मांग है। तो ये जो स्टेशन के कोई
जनप्रतिनिधि इस क्रॉसिंग के वजह से कोई जनप्रतिनिधि क्रॉसिंग के इस पार नहीं आता है और इस क्षेत्र का आज तक कोई विकास नहीं हो रहा है, इसी केवल क्रॉसिंग के वजह से। चलिए, जो यहाँ की जनता थी वो बता रही थी कि जो तमाम समस्याएं हैं कोई जनप्रतिनिधि यहाँ देखने नहीं आता है, और शायद इनका ये कहना है कि ये 2017 से बगल के रेलवे स्टेशन का तो